Hello everyone, welcome to GATE Education. This is the question from GATE 2022 Easy 1 mark question, and this is from the mathematics. The question says that consider a system of linear equation ax equals to b, where a is given and b is also given, and a and b are the matrix. This system of equation admits which of the following options given below. So in this question, we have given a system of linear equation that is ax equals to b, और इसके लिए हमको क्या फाइंड करना है? इसके लिए हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है. For such type of problem, we will use the concept of rank of the matrix. अब हमको कौन कौन सी मैट्रिक्स के लिए रैंक फाइंड करना है? We will find rank for the matrix A and the rank of the augmented matrix. What is augmented matrix? That is A is to B. This is called augmented matrix. We can make augmented matrix by combining the elements of matrix A and matrix B. तो आपको क्या करना है? दोनों ही मैट्रिक्स का A और B को कंबाइन कर देना है. इससे जो मैट्रिक्स बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. So first we find the rank of matrix A, then we will find the rank of the matrix AB, and we compare the ranks obtained. According to that, we will find the solution for this equation. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं रैंक फॉर द मैट्रिक्स A. Since the matrix A is having the order of 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रो है, यहाँ पे 3 कॉलम है, तो आपको पता है जो रैंक क्या होगा मैट्रिक्स A का? Rank of matrix A should be less than minimum of the value of 2, 3, यानी कि 2 और 3 में से जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी उससे लेस देन होगी या इक्वल होगी. ठीक है ना? सो यहाँ से हम कह सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 2. अब देखो यहाँ से हमको क्या करना है, जो आपका ये मैट्रिक्स है, ये मैक्सिमम साइज का जो भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं, उतने ही स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं. जैसे यहाँ पे हम जो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं वो 2 क्रॉस 2 का ही बना सकते हैं. 3 क्रॉस 3 का तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही रो हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनाएंगे. तो कितने पॉसिबल 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट होंगे? एक डिटरमिनेंट ये होगा फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से. दूसरा डिटरमिनेंट हम बनाएंगे सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से. एंड थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाएंगे कहाँ से? फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम से. एंड हम सभी का क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. तो क्या क्या डिटरमिनेंट्स बनेंगे आपके 2 क्रॉस 2 के? एक तो बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम से, दैट इज 1 एंड -1, एंड सेकंड कॉलम इज -√2 एंड √2. सो यू विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, दैट इज √2 -√2, दैट इज 0. सेकंड 2 क्रॉस 2 का आपका डिटरमिनेंट क्या होगा यहाँ से? दैट इज सेकंड एंड थर्ड कॉलम, विच इज नथिंग बट -√2, √2, 3 and -3. So from here you can also obtain this determinant is 0. And the last one is first column and third column, that is 1, -1, 3 and -3. The determinant of this is also that is -3 and minus plus 3 हो जाएगा यहाँ पे, that is 0. So determinant of this also 0, right? So जो मैट्रिक्स A था इससे हमने 2 क्रॉस 2 के सारे मैट्रिक्स बना लिए, that is 3 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट्स यहाँ पे बने हैं हमारे. सभी का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. that is all 2 क्रॉस 2 determinants are 0 for matrix A, right? So here we can say that अब चूंकि सारे के सारे डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 के 0 हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो रैंक ऑफ A है वो लेस देन 2 होगा. From here we can say that rank of matrix A is less than 2, right? Now we will check for 1 cross 1 matrix, that is all the elements of matrix A. अब you can clearly see that not all the elements of matrix A are 0, यानी कि यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट आपका 0 नहीं है. जब कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is equals to 1. अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 होते, दैट इज नल मैट्रिक्स होता, तो ही हम बोलते कि रैंक हमारा क्या होगा? 0 होगा. बट यहाँ पे तो नॉन 0 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि रैंक हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं कि रैंक आपका A का लेस देन 2 होगा.
therefore the rank of matrix A is equals to 1. Similarly, we will find the rank of the augmented matrix, right? So how to find the rank of this augmented matrix? What is the augmented matrix? अब augmented matrix में हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे किसको, ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को, दैट इज 1 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 3 minus 3 1 and 3. So this augmented matrix, that is A to B, इसका ऑर्डर क्या होगा, दैट इज 2 क्रॉस 4. अब यहाँ से ऑर्डर में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो रैंक होगी इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 2. अब यानी कि हमको क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है. अब यहाँ से स्क्वायर, जो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं वो कौन सा बना सकते हैं, हम 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, राइट. तो हमको जितने भी पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सबके क्या करने, चेक करने होते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करना होता है. तो हम कोई सा भी एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम ये लास्ट वाले कॉलम्स को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है. इन 3 कॉलम्स को हम ऑलरेडी कंबाइन कर चुके हैं यहाँ पे, जब हमने एक ही मैट्रिक्स लिए डिटर्मिनेंट निकाले थे. हमको पता है इन सभी का डिटर्मिनेंट क्या था, 0 था. अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम, इससे जो डिटर्मिनेंट बना रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट चेक कर रहे हैं. सो इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या होगा आपका, 3 1 minus 3 and 3. From here you can get the value of the determinant is 3 into 3, that is 9, and this is minus and minus 3, so this is 12. From here we can say that this does not equals to 0. That means not all 2 cross 2 determinant does not equals to 0. यहाँ पे जो भी डिटर्मिनेंट बन रहे थे 2 क्रॉस 2 के सारे 0 नहीं है. अब अगर एक भी डिटर्मिनेंट आपका 2 क्रॉस 3 का 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A to B विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो जिस साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उतनी ही रैंक हो जाएगी यहाँ से. यहाँ पे क्योंकि रैंक क्या था, लेस देन और इक्वल्स टू 2. अब यहाँ से 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो रैंक कितना हो जाएगा, तो इसका रैंक आपका 2 ही हो जाएगा. सो दिस इज द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड दिस इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A. नाउ वी कंपेयर दीज 2 रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. फ्रॉम हियर वी कैन गेट दीज 2 मैट्रिक्स का जो रैंक है वो उसका इक्वल नहीं है, यानी कि rank of matrix A does not equals to rank of the augmented matrix, that is A to B. This implies that the system is inconsistent. The given system of linear equation, that is Ax equals to B, is inconsistent. Hence we can say that no solution for X. So the final answer for this question is option C, that is no solution for X. तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो आप क्या करिएगा, एक जो आपका मैट्रिक्स A है, A इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है ये आपका, उसका रैंक, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये आपका B मैट्रिक्स, इन दोनों को कंबाइन करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइएगा, दोनों का रैंक फाइंड करिएगा. अगर रैंक आपका इक्वल नहीं होता है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर आपका दोनों का रैंक इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. And friends, if you are new to this channel, then please subscribe to our channel and also press the bell icon to get the latest notification. Thank you.